ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी, इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत में जल आप ग्रहण करें या निर्जल रहें तथा इस व्रत में पारण कब करते हैं और किन सावधानियों का आप इसमें खास ख्याल रखें निर्जला एकादशी व्रत में, और इसकी संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और इस व्रत का महत्व, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में यह मनाई जाती है। इस एकादशी में पानी पीना वर्जित माना गया है और यह व्रत निर्जल रहकर ही पूरा किया जाता है। सभी बड़ी एकादशियों में यह बहुत ही खास होती है। इसके प्रभाव से व्यक्तियों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण की तिथि क्या है और समय क्या है, इस व्रत के जरूरी नियम क्या है। आइए अभी हम इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत 21 जून को सोमवार को होगा। एकादशी जो तिथि है उसका प्रारंभ होगा 20 जून को शाम को 4:21 पर तथा एकादशी तिथि का समापन होगा 22 जून को दोपहर 1:31 पर। एकादशी व्रत का पारण होगा 22 जून को सुबह 5:28 पर ये स्टार्ट होगा तथा 8:14 तक रहेगा तथा पारण की तिथि के दिन द्वादशी तिथि 10:22 तक रहेगी। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि की। जो भी लोग इस व्रत के रखने की इच्छा मन में रखते हैं उन्हें एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी से लेकर और द्वादशी की सुबह तक सूर्योदय तक उन्हें निर्जल रहकर एकादशी का व्रत का नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दें तथा साथ ही व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में या आप एक अलग से चौकी लगाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित करें। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप वहाँ पर भी अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको सुविधा है आप वैसे ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के चंदन का तिलक करें, पीले रंग के वस्त्र आप अर्पण करें, पीले फल फूल उनको चढ़ाएं, पान सुपारी नारियल लौंग और तुलसी पत्र आप अवश्य अर्पण करें। भगवान विष्णु तुलसी से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर धूप दीप जलाकर आप उनकी पूजा आरती करें तथा पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम से उनका जो पाठ होता है वो करें तथा आप उनकी कथा पढ़ें और सुने। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजन करके उसके बाद आप उस पारण करें तथा पारण शुभ मुहूर्त में ही करें और आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोलें। व्रत का पारण अवश्य करें, इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। एकादशी का जो व्रत होता है उसका पारण द्वादशी तिथि को होता है, ये तो आप सबको पता ही है, और ये व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो गई हो तो एकादशी तिथि व्रत का पारण सूर्योदय के बाद होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं होता। हरिवासर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है और इस समय आप व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण करने का सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल ही होता है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत के नियमों की। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस दिन आप एकादशी से लेकर द्वादशी तक जब भी आप सुबह द्वादशी तिथि तक पारण करने तक आप निर्जल रहकर ही इस व्रत के नियमों का पालन करते हैं। इस व्रत में जल का ग्रहण हम नहीं करते हैं। दूसरा है कि तीनों दिन यानी दशमी एकादशी और द्वादशी को आप तामसिक भोजन का त्याग आपको कर देना चाहिए तथा एकादशी के दिन चावल और अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा सिर्फ फलाहार लेकर ही आपको लेने की मान्यता है और यही लेना चाहिए और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी
का उपवास पारण के बाद द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए तथा एकादशी के पारण पर ब्राह्मण को और ज़रूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि दान आप कितना करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, पर दान अवश्य करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए तथा इस व्रत के दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। मान्यता है कि यदि आप पूरा दिन प्यासे रहकर दूसरे को ज़रूरतमंद को पानी आप पिलाते तो इस व्रत का कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। तथा एकादशी के दिन तीनों दिन दशमी एकादशी और द्वादशी को ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन आप अन्न, फल, पानी, मटका, शरबत आदि आप दान दे सकते हैं। और दान ज़रूरी नहीं है कि आप कितना दें, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी दान दे सकते हैं। जैसे आपको सुविधा हो आप वो दान उनको दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एकादशी व्रत हमें कैसे खोलना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि के निमित्त ही किया जाता है, जिनके नियम 10वीं एकादशी और द्वादशी तिथि तक चलते हैं। एकादशी व्रत के बाद व्रत का पारण भी अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल और पुण्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद आप जिस चीज़ से व्रत मतलब खोलना चाहिए उसका वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला, चरणामृत या तुलसी पत्र खाकर करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य हर प्रकार से उनको मिलता है। तथा साथ ही उनका उसके बाद आप मतलब स्टार्ट आप करें कि तुलसी पत्र से कर लें, चरणामृत से कर लें, आंवला खाकर कर लें, क्योंकि यही भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। उसके बाद आप भोजन मतलब जो भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये व्रत खोलना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप मेरी वीडियो को इजीली वॉच कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।